हितकारी हो और वाणी सत्य हो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो हमको वाणी ऐसे बोलना चाहिए जिससे हम भी आनंद में रहें और सुनने वाला भी आनंद में रहे। अब हम गुड़मुड़ बन गए तो हम कैसे बोलेंगे? विचार से बोलेंगे, सोचकर बोलेंगे, समझकर बोलेंगे। कहते हैं करते नहीं और मुंह के बड़े लबाज, और भैया साहिब के दरबार में काले मुंह हो जाओगे साहब। तो भैया वाणी समझकर बोलना, जितना हम कर सके उतना ही बोलना, जहाँ तक हमारी पहुंच है उतना ही बोलना। और बोलने के बाद उस बात को नहीं करोगे तो पाप लगेगा। पहले तो ठीक था, क्योंकि अब गुरु महाराज को तन मन और धन दे दिया। अब तन से झूठ बोलोगे पाप लगेगा, गलत बोलोगे तो पाप लगेगा, मन से गलत सोचोगे तो पाप लगेगा, धन अन्य जगह गलत चीजों में लगाओगे तो पाप लगेगा। तो बात चल रही है कि सत्संग के 3 गुण होते हैं, विवेक, वैराग, भक्ति। अब वैराग किसे कहते हैं? इस लोक से परलोक तक की भावना को त्यागने को वैराग कहते हैं। अब भैया लोक और परलोक तो बहुत दूर की बात हो गई, हमसे घर की आदि ही नहीं छूट रही। एक दिन के लिए गुरु महाराज के सत्संग में नहीं आ पा रहे। अब गुरु भक्ति क्या है? गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने को गुरु भक्ति कहते हैं। तो गुरु महाराज की भक्ति को सहज मत समझना, आसान मत समझना कि भक्ति हरि की कटन है और पोल पाल मत जान, और बिना शीश जूझे कोई सतगुरु वचन प्रमाण। सतगुरु वचन प्रमाण सूरा हो जाने भक्ति। भैया ये सूरा का काम है, कायरों का नहीं है। सूरा हो जाने भक्ति नहीं कायर का काम, खेत छोड़ भागे अधूरा। मनी राम जन कहते जानो साची भक्ति, मेटे जाति कुल को तब भैया पाओगे साची भक्ति। तो भक्ति गुरु महाराज की सहज नहीं है, ये कठिन है। अब सत्संग प्राप्त कैसे हो? सर्वन, मानन और नित्यासन। अब सर्वन किसे कहते हैं? सुनने को सर्वन कहते हैं। मानन दिल में निश्चय करने को कहते हैं, और नित्यासन सत्य असत्य को परखने को कहते हैं। तो 3 प्रकार की वाणियों को हमें बोलना चाहिए और 3 प्रकार की वाणियों को नहीं बोलना चाहिए। कौन सी? कड़वी, अहितकारी और असत्य।
तो हमें जीवन में विचार से चलना है, विचार से बोलना है, विचार से खाना है और विचार से रहना है। अब 3 प्रकार की आत्मा कौन सी है? अब आत्मा तो सब में है, पर आत्माओं के भी प्रकार है। आत्मा एक है, रूप अलग है, गुण अलग है। ज्ञान आत्मा, मान आत्मा और शांत आत्मा। ज्ञान आत्मा किसे कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं। मान आत्मा जीव को कहते हैं और शांत आत्मा जीव और ब्रह्मा के मिलन को कहते हैं। फिर उनका मिलन हो जाता है, वो शांत हो जाती है, संसार से उसे कोई मतलब नहीं रहता। तीन प्रकार की नाड़ियां कौन सी है? पिंगला, पिंगला, सुषुम्ना। अब हम भक्त बन गए, अभी तक हमें नाड़ियों का ही ज्ञान नहीं। फिर भैया कैसे भोजन कर रहे हो, कैसे भजन कर रहे हो, कैसे रह रहे हो? जिसको नहीं ये बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे।